चैप्टर 83 असली क्रिएटर। प्रखर ने बहुत सोचा पर उसे कोई तरीका नहीं दिखा जिससे वो आशीष को बर्बाद कर सके, और कम से कम वो जानता तो था कि उसके पास इतना सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है। तभी प्रखर ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता था अगर आरती की उससे शादी नहीं हुई होती। आखिर उनकी दुश्मनी केवल बबीता और आरती से ही तो थी। आशीष फालतू ही उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका था। इससे उनके लिए आरती और उसकी मां से लड़ना बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि आशीष शहर का जाना माना इंसान था। उसके कनेक्शन दूर दूर तक थे, पॉलिटिकल से लेकर गुंडों तक हर किसी से उसने पहचान बना रखी थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर आरती की शादी आशीष से नहीं होती तो ये सारी चीजें उनके लिए थोड़ी आसान हो जाती। हालांकि तान्या को आशीष के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास उन सबको बर्बाद करने के लिए एक अच्छा खासा प्लान तैयार था। आशीष को बर्बाद करने में तान्या को लगा कि उसे बर्बाद करके वो समाज के लिए एक अच्छा काम करेगी, क्योंकि आशीष जैसे लोग इस समाज को खोखला कर रहे हैं। तान्या ने गहरी सांस ली और प्रखर से कहा, प्रखर तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिस पर मुझे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी या जरा भी डाउट हो। मेरा विश्वास करो, मैं जो करूंगी सोच समझ के करूंगी। 1 महीने के अंदर मैं हमारा वो सब कुछ हासिल कर लूंगी जो उन्होंने हमसे छीना है। किसी कारण से प्रखर को तान्या की हर बात पर विश्वास होता है। तान्या की याददाश्त वापस आने के बाद प्रखर अपनी बहन को एक नए अवतार में देख रहा था। उसकी याददाश्त आने के बाद प्रखर ने अपनी बहन के साथ कुछ ऐसे पल बिताए थे जिसमें उसने उसके बारे में ये जाना था कि वो किसी को भी एक चुटकी में बर्बाद कर सकती है और वो जो चाहे वो कर सकती है। इसलिए तान्या ने जो भी कहा उसने चुपचाप विश्वास कर लिया। तभी प्रखर ने एकदम से अपना सीना तानकर तान्या से कहा, दीदी मुझे आप पर विश्वास है और ये बात आप भूलना मत। मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपको मेरी जैसी भी जब भी और जहां भी जरूरत हो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मुंबई एक बड़ा और जाना माना शहर था। नॉर्दर्न घाट शहर का सबसे पुराना घाट था। उसी के पास एक फिशिंग विलेज था। गांव के सभी औरतें और आदमी मछुआरे हुआ करते थे। उनका कमाने का सबसे बड़ा सोर्स मछली पकड़ना था, पर अफसोस इस काम में सबसे कम पैसे मिलते थे, जबकि मेहनत बहुत ज्यादा होती थी। इसलिए प्रखर को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन इस जगह पर ऐसे इंसान को क्यों ढूंढने आई है जो हमारी आशीष से लड़ने में मदद करेगा। इस जगह पे कोई ऐसा कहाँ मिल सकता है? कौन होगा वो और वो ये सब करेगा कैसे? लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। तब तान्या ने उसे समझाया। उसके एक्सप्रेशन समझकर उसे लगा ही था कि शायद प्रखर के दिमाग में ये सारे सवाल गूंज रहे होंगे। तान्या ने कहा, तुमने वो कहानी सुनी है कि कैसे आशीष इंटरनेट बिजनेस में आया था? आशीष अपनी कंपनी, अपने बिजनेस का नॉन टेक्निकल काम संभाल सकता था, पर बात जब असली ब्लॉट्स एंड नट्स की आ जाती है तो वो एकदम जीरो था। अब जब रियल बोल्ट और नट के बारे में ही नहीं पता हो तो फिर वो बिजनेस कैसे चलाता? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आशीष गुप्ता की कंपनी से पहले गुप्ता कॉरपोरेशन का इंटरनेट बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। तो ये बात बहुत अजीब थी कि वो ऐसे बिजनेस में आखिर आया ही क्यों जिसके बारे में उसे ढंग से कुछ पता नहीं। इस बारे में प्रखर ने भी कुछ रिसर्च की थी, इसलिए उसने अचानक से कहा, दीदी मैंने कुछ अफवाह सुनी है। डिजिटल ग्रेपवाइन कंपनी का कहना है कि किंग कॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आशीष ने नहीं बल्कि उसके किसी दोस्त ने बनाया था।
आपको तो पता है कि आशीष किस तरह का इंसान है। उन्होंने कहा था कि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया और सॉफ्टवेयर अपने नाम कर लिया या ऐसा ही कुछ। हाँ, पर ये सारी बातें कहीं सुनी सी हैं। तभी तान्या ने उसे बताया, करेक्ट, तुम 100% करेक्ट हो। जब मैंने उसकी कंपनी का डेटाबेस हैक किया था तब उस सॉफ्टवेयर की सारी हिस्ट्री मैंने चेक की थी। आशीष गुप्ता ने ये सॉफ्टवेयर अपने दोस्त से ही चुराया था और जो कही सुनी बातें हैं वो बिल्कुल सच है। ये बोलकर तान्या चुप हो गई। प्रखर गुस्से से कहता है, वो सच में कितना घिनौना इंसान है दी, मतलब क्या है ये। तभी तान्या मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें नहीं लगता आरती के लिए एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। प्रखर जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने पूछा, दीदी क्या हम यहाँ आशीष के उस बदकिस्मत दोस्त को ढूंढने आए हैं? तान्या ने हाँ करते हुए उसे जवाब दिया। तान्या जिस इंसान को ढूंढ रही थी वो नॉर्दर्न घाट के फिशिंग विलेज में रहता था। तान्या को इस बारे में पहले ही खबर हो गई थी, पर वो अपने प्लान के पहले कदम के सक्सेसफुल होने का इंतजार कर रही थी और वैसा ही सब कुछ हुआ जैसा उसने प्लान किया था। वो अपने दुश्मन को इस बारे में अलर्ट नहीं करना चाहती थी, पर अब उसे किसी बात का डर नहीं था क्योंकि आरती और उसका पति अपने ही मामलों को सुलझाने में बिजी थे और वो इंसान जिसे वो ढूंढ रही थी उसके प्लान की चाबी बन चुका था। 2 घंटे कार में सफर करने के बाद फाइनली नॉर्दर्न घाट पर वो लोग पहुंचे। प्रखर अपनी बहन के दिए हुए एड्रेस पर जाने के लिए कार को छोटी छोटी सी गलियों से लेकर जा रहा था। तभी उनकी फरारी काफी सारे लोगों की नजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। आफ्टर ऑल कौन होगा वो जो फरारी जैसी गाड़ी में फिशिंग विलेज में आएगा? तो अट्रैक्शन बनता था।